हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टूडियो साइंस में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिता और पुत्र की आयु से संबंधित वाले सवाल। यह क्वेश्चन हमने ऐसी परीक्षाओं में से निकाले हैं जो बैंकिंग, रेलवे, पुलिस और एसएससी जैसी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के बाद आपको पिता और पुत्र की आयु से संबंधित वाले सवाल, किसी भी सवाल में कोई भी समस्या नहीं आएगी। वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सवाल नंबर फर्स्ट से। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:1 है। एक था पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तुम्हें इसमें क्या करना है, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। आपको एक बार फिर से प्रश्न को देख लेना है। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं क्या करते हैं इस सवाल में। माना पिता की वर्तमान आयु x। आपको पिता की सबसे पहले वर्तमान आयु x मान लेना है, क्योंकि जो आयु हमको निकालना पड़ता है उसको हम x मान लेते हैं। तो उसके बाद अब देखो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। पुत्र की वर्तमान आयु होगी 45 माइनस एक्स। 45 माइनस एक्स पता है कहां से आएगी। अगर हम पिता और पुत्र की वर्तमान आयु दोनों का योग कर देंगे, ये हो गई पिता की वर्तमान आयु प्लस पुत्र की वर्तमान आयु है 45 माइनस एक्स। अगर हम इन दोनों का जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 45 माइनस एक्स। एक्स एक्स कट जाएगा, बराबर क्या बचेगा 45। तो हमने उसमें क्या देखा था कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का एक कितना था 45। तो यहाँ पर पिता की आयु और पुत्र की वर्तमान आयु हम निकालेंगे, तो उसमें अगर उसको योग करेंगे तो क्या आएगा 45 माइनस एक्स। पुत्र की वर्तमान आयु आ गई यहाँ पर और पिता की आ गई, दोनों की आयु निकल गई सवाल से। उसके बाद आपको देखना है 5 वर्ष पहले उनकी आयु क्या थी। तो आपको अगर पुत्र की आयु में से 5 वर्ष पूर्व करना है तो पुत्र की आयु से 5 घटाएंगे, और पिता की आयु से करना है 5 वर्ष पहले तो पिता की आयु से 5 घटा देंगे। तुमने सबसे पहले क्या किया है, x माइनस 5। एक किसकी आयु लिख दी हमने, पिता की आयु। अब देखो पुत्र की आयु क्या थी 45 माइनस एक्स। 45 माइनस एक्स मतलब माइनस 5 क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि अब 5 वर्ष पहले उनकी आयु निकालना है। और 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था, 6:1 था। तुम लिख देंगे 6 बराबर में लिख देंगे 6/1। अब इसका कर देंगे हम त्रिया गुणा। तो यहाँ पर 45 माइनस एक्स माइनस 5 का गुणा हो जाएगा 6 में, और 1 का गुणा हो जाएगा x माइनस 5 में। तो x माइनस 5 का x माइनस 5 ही आएगा यहाँ पर। अब इसका देखो 6 का गुणा करेंगे 45 माइनस x माइनस 5 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 270 माइनस 6x माइनस 30। अब यहाँ पर देखो हम कर देंगे पक्षांतर, ये x है यहाँ पर और ये माइनस का 6x है, तो इस साइड आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। बराबर लगा दो, बराबर लगा रहने दो। अब देखो 270 में से यहाँ पर आपको 30 घटाना है, तो यहाँ पर बचेंगे 240। और जी प्लस की 5 पता है कहाँ से आ गई, जी माइनस के यहाँ पर x माइनस 5 था, वो पक्षांतर हुआ तो यहाँ पर प्लस का हो गया। अब देखो x और 6x कितने हो गए, 7x। अब 240 और 5 कितने हो गए, 245। अब इसको जोड़ देंगे तो x बराबर क्या आएगा, 245 बटी 7। 7 कहाँ जाएगा, बटी में अपॉन में आ जाएगा। तो 7 का भाग देंगे 245 में, तो आ जाएगा यहाँ पर 35 वर्ष आ जाएगा। ये किसकी, पिता की वर्तमान आयु निकल आई। तो हमें इसमें क्या निकालना था, पिता की वर्तमान आयु ही निकालनी थी। आपको बिल्कुल इसी प्रकार से, बिल्कुल सवाल में कुछ नहीं, आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से हल करके बताया हमने। आप इसको चाहो तो एक बार इसका वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद आपको देखना है सवाल नंबर दूसरा। अब उसके जैसा मतलब इसी के जैसा थोड़ी डिफिकल्ट रहेगा। आपको सवाल देखने में थोड़ी कठिनाई से लगेगा, लेकिन सवाल वास्तव में कठिन होता नहीं है। चलिए आपको देखना है, राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। राजन कैसा है, अपने पिता से आयु में 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। मतलब 5 वर्ष पहले उसके पिता राजन से कितनी बड़ी थी, 3 गुना। तो उसका 3 में गुणा होना है। उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो उसके पिता की में क्या करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि राजन के पिता की वर्तमान आयु x है। जिस प्रकार हमने इस वाले माना था बिल्कुल ठीक वैसे ही मान लेना है। उसके बाद आपको राजन की आयु आपको y मान लेना है, क्योंकि इसमें कुछ उसमें कैलकुलेशन के लिए उन्होंने अभी यहाँ नहीं दिया कि राजन की आयु राजन के पिता की आयु से कितनी गुनी थी। यहाँ आपको सिर्फ यहाँ y बस मान लेना राजन की आयु। अब उसके बाद देखो आपको क्या करना है, उसके बाद देखो तब क्या करना है, अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। राजन अपने पिता से कैसा है, 20 वर्ष छोटा है। तो आपको x माइनस वाई क्या कर देना है, 20। यहाँ बराबर 20 कर देना, क्योंकि
ये होगी राजन की पिता की आयु, ये होगी राजन की आयु। तो राजन के पिता में से राजन की आयु घटा देंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आपको देखना है x माइनस वाई बराबर यहाँ पर 20 लिखा है, तो आपको देखना है x बराबर आ जाएगा 20 प्लस वाई। ये y आपका पक्षांतर में माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा। ये किसकी आयु आ गई, राजन के पिता की आयु। अब 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले हमें दोनों की आयु क्या थी, चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि राजन के पिता की आयु 5 वर्ष पहले क्या होगी। राजन के पिता की आयु होगी, x में से 5 को घटा देंगे तो ये निकल आएगी राजन के पिता की आयु 5 वर्ष पहले। अब बराबर राजन की आयु क्या होगी, राजन की आयु होगी y माइनस 5 का गुणा करेंगे 3 में, क्योंकि उसमें लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व उसके पिता की आयु उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। सॉरी, उसके पिता राजन से कितने गुने बड़े थे, 3 गुने। तो ये होगी उसके पिता की आयु, इस राजन की आयु में आपके लिए 3 का गुणा कर देना है, तो ये निकल आएगी उसके पिता की 5 वर्ष पूर्व आयु। तो x माइनस 5 इसका मतलब जैसा का तैसा रहेगा, और y अपन 3 का y में गुणा करेंगे 3 y आ जाएंगे, माइनस 5 करेंगे तो माइनस के यहाँ पर 15 आ जाएंगे। तो उसके बाद आप देखोगे उनका दोनों का पक्षांतर करने पर आपको यहाँ पर प्राप्त होगा 3 y माइनस x बराबर 10। इसको आपको समीकरण 2 दे देना है, इसको हमने समीकरण 1 दिया था। अब आपको देखना है समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 में क्या लिखा था, x बराबर 20 प्लस वाई। इसको अब आप जब समीकरण 2 में रखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 वाई माइनस, देखो x यहाँ पर लिख दिया 20 प्लस वाई बराबर 10। अब 3y बराबर क्या करेंगे, माइनस का गुणा हो जाएगा इसके पुस्तक के अंदर, तो माइनस 20 माइनस के y बराबर 10, तो 2y बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 का भाग दे देंगे 30 में, तो y बराबर 15 आ जाएगा। तो क्या होगा, तो राजन के पिता की आयु कितनी निकली, तो आपको इसका किसकी होगी, राजन की आयु। किसका आपने y किसकी आयु माना था आपने, देखो ऊपर आप देख सकते हो, आपने माना राजन के पिता की आयु x वर्ष, राजन की आयु y वर्ष, तो आपने राजन की आयु कितनी निकाली यहाँ पर, 15 वर्ष। अब आपको 15 का मान किस में रखना है, राजन के पिता की आयु में। तो राजन के पिता की आयु क्या थी, 20 प्लस वाई। तो यहाँ पर देखो राजन के पिता की आयु 20 प्लस वाई, 20 में क्या करेंगे, वाई का मान रख देंगे 20 प्लस वाई में, तो 20 प्लस वाई का मान कितना है यहाँ पर 15 है, तो 20 प्लस 15 कितने हो जाएंगे, 35 वर्ष। ये निकल आई राजन के पिता की आयु। उसके बाद हम अगला सवाल हल करेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। राम और उसके पिता की आयु का योगफल 60 वर्ष है, उनकी आयु के बीच का अंतर 36 वर्ष है। राम और उसके पिता की आयु का योगफल मतलब राम की आयु उसके पिता की आयु का दोनों को योगफल कितना है, 60 वर्ष। राम और उसके पिता मतलब दोनों की आयु 60 वर्ष है और उनकी आयु के बीच का अंतर है 36 वर्ष। तो आपको क्या करना है, राम के पिता की आयु ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले आपको देखना है राम के पिता की आयु क्या है, आपको हमें राम के पिता की आयु मान लेना है, क्योंकि इसमें डला है राम के पिता की आयु ज्ञात करें। तो राम के पिता की आयु हमने x मान ली इसमें, और राम की आयु क्या मानना है, देखो उसमें दिया गया है कि राम और उसके पिता की आयु का योगफल 60 वर्ष है, उनकी आयु के बीच का अंतर क्या है, 36 वर्ष। तो हमें क्या करना है, x माइनस 36, क्योंकि अंतर में हम घटा देते हैं उसके लिए। तो राम की आयु क्या करेंगे, x माइनस 36, उसके पिता की आयु से 36 घटा देंगे, तो वो किसकी आयु हो जाएगी, राम की आयु हो जाएगी। तब क्या करेंगे हम, देखो प्रश्नानुसार करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों की आयु का एक फल निकाल लेंगे। तो ये होगी राम के पिता की आयु प्लस हम क्या करना है, राम और उसके पिता की आयु का एक फल 60 वर्ष है, तो राम के पिता की आयु प्लस एक फल ये हो गया। अब ये होगी राम की आयु, तो दोनों का एक फल कितना हो गया, 60 वर्ष। तो हमने यहाँ पे 60 लिख दिए। और उसके बाद क्या करना है आपको, x और x कितने हो गए, 2x हो गई माइनस के 36। अब माइनस के 36 बराबर के उस साइड पक्षांतर होगा तो प्लस के हो जाएंगे, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 60 प्लस 36 बराबर 96। तो 2x बराबर 96 आ जाएंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 48। तो क्योंकि हम 2 का भाग 96 देंगे तो 48 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 48 किसकी, राम के पिता की आयु निकल आई है। बिल्कुल इस तरह आपको ऐसे सवालों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सौरभ इंस्टीट्यूट सर्च को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।